आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। मुरादनगर में धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव। महायज्ञ में 31 आहुतियाँ देकर की गई राष्ट्र की उन्नति और परिपत्र में कल्याण की कामना। मुरादनगर के पाइपलाइन मार्ग स्थित सन्ना में मनमोहन मालवीय पब्लिक स्कूल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पत्रकार व सामाजिक लोग मौजूद रहे, जिसके अंदर काफ़ी पुलिस की भी व्यवस्था थी। पुलिस के लोगों को भी सम्मानित किया गया और वहां पर जलपान का भी इंतजाम किया गया, जिसमें प्रसाद रूप सभी ने उसका आनंद लिया। और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेटा उधर आओ। शर्मा भूपति परशुराम के रूप में अतुल कर्मों का संपादन किया है। वे एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करते हैं। उनके लोकांतरों कृतित्व बहुत बहुत बधाई है। लकड़ी वेद ये गोल्ड से काम चलेगा। आपने जो है समाज का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत गुड़िया को लगा। दूसरी बेटी है प्रीति चौधरी। वो भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पहली बार जुड़ा हूँ। एकाकी जीवन जो भी जिएगा वो अकेला पड़ जाएगा। जो संगठन के साथ रहेगा वो हमेशा उन्नति की तरफ चलता चला जाएगा। आज मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, तो हम संगठित हैं। अकेले तो अकेले रह जाने हैं। तो जहाँ मौका मिला, जब मिला, मिलते रहो, जुड़ते रहो। भगवान परशुराम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। साथियों, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं सम्मेलन हो रहे हैं। मुरादनगर में पहले जो कार्यक्रम था, भव्य शोभा यात्रा निकालने के विषय में जो चर्चा हुई थी।
लेकिन हम लोग कार्यक्रम इतने लगे होते हैं, आज के दिन अक्षय तृतीया को जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और उसमें कुछ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं राष्ट्रीय या प्रदेश के, वो सभी लोग उसमें जो है सहयोग नहीं कर पाते, जो है सम्मिलित नहीं हो पाते। तो निर्णय ये लिया गया कि इस वर्ष जो है मुरादनगर में इस कार्यक्रम को छोटा किया जाए और इसको महायज्ञ के रूप में ले लिया जाए। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो महायज्ञ का है और उसके पश्चात जो बच्चे अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जाए। जो समाज के हमारे बुजुर्ग हैं, जो आज भी कंधे से कंधा लगाकर हमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी इस मंच से सम्मानित किया जाए। यहां निर्णय ये भी लिया गया कि जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो निष्पक्षता से स्वतंत्र होकर के समाज की बात रखते हैं, ऐसे पत्रकार बंधुओं को भी इस मंच से सम्मानित किया जाए। इस तरह का निर्णय जो है आज इस कार्यक्रम में लिया गया और भव्य कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया। सुबह से यज्ञ चल रहा था, कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे साथी जिनको अन्य कार्यक्रमों में भी जाना था, वो यज्ञ में आहुति दे देकर कुछ लोग चले गए और इस कार्यक्रम को हमने भी छोटा कर लिया। इसको समापन हमने 12 बजे तक का जो है इसको समय लेकर चले थे और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस महान अनुभव को, जिनको भगवान कहते हैं हम, जो है जो महर्षि हैं हमारे, जो है भगवान परशुराम जी, आज संपूर्ण भारतवर्ष में भव्यता के साथ भगवान परशुराम जी की जय जयकार हो रही है और उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए विप्र बंधु संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य किए। भगवान परशुराम जी ने, जो लोग ये कहते हैं उनके विषय में कि 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, वो गलत कहते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। भगवान परशुराम जी ने 21 बार आदताइयों का विनाश किया जो है और संपूर्ण समाज की रक्षा की। भगवान परशुराम जी के जब आप इतिहास को पढ़ेंगे और जब जानेंगे तब ये पता चलेगा कि भगवान विष्णु जी के जो छठे अवतार हैं, भगवान परशुराम जी का त्याग कितना बड़ा है। 10 अवतारित हुए भगवान विष्णु जी के, उनमें छठा स्थान जो है भगवान परशुराम जी का है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि भगवान परशुराम जी के सार्वजनिक अवकाश जो आपने समाप्त कर दिया गया उसको बहाल किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मणों में रोष है। मैं खुला कह रहा हूं, और ब्राह्मण वो शक्ति है जिसने एक समय तो कांग्रेस को झंडा फहरवा दिया था। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने मायावती को सत्ता में बैठा दिया। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने आपके अखिलेश सिंह को सत्ता में बैठा दिया। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, न तो केंद्रीय स्तर पर जो है परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी घोषित की जा रही है और न ही उत्तर प्रदेश में जो छुट्टी घोषित की उसको भी समाप्त कर दिया गया है। इससे ब्राह्मणों में रोष है। आज ब्राह्मण जो है कुंठित है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जो ब्राह्मण का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये खुली बात बता रहा हूं, मैं मन से कह रहा हूं, अन्य जन के हेड नहीं किया है मैंने, ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो लोग ब्राह्मण का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण समाज को लेकर चलने वाला है और संपूर्ण समाज के साथ लेकर चल रहा है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाला ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण के जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, आज उनके लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए हमारे साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं,
उनको छुट्टी नहीं जाए, उससे हमें बहुत दुख है, कष्ट है। तो मैं अधिक कुछ ना कहते क्योंकि समय अधिक हो गया। मुझे भी यहाँ से 3 कार्यक्रमों में जाना है। पहले पूरा महादेव जाऊंगा, उसके बाद हापुड़ कार्यक्रम में जाना है। तो मैं अधिक कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा, जो आप लोग आए सबका धन्यवाद, जो आहुति आपने दी, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, ब्राह्मण की सोच इस ढंग की है, वो संपूर्ण समाज को लेकर चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण के विषय में जो आज सोचा जा रहा है वो बहुत गलत सोचा जा रहा है। ब्राह्मण के बच्चे आज जो है दर दर ठोकर खा रहे हैं, इनको सुनने वाला नहीं है। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि जागो, जो सोए हुए जाग जाओ। आने वाला समय शंका है कि वो शक्ति एक ऐसी है कि भगवान परशुराम जी जो है गलत करने वाले को किसी को नहीं बख्शेंगे, गलत करने वाले को किसी को नहीं बख्शेंगे। भगवान परशुराम जी सबके हैं, सबका भला करने वाले हैं। हमारा तो यही कि मूल मंत्र है कि प्राणी मात्र का कल्याण करो सबके लिए। आज हम प्रातःकाल उठते हम एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, सबका कल्याण कर, सबका भला कर। हम संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, ये ब्राह्मण की सोच है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप जो लोग आए सबका धन्यवाद करता हूं, और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। इस तरह से कोई बिना प्रसाद ग्रहण करे ना जाए। पहनो पहनो पहनो, तुम पहनो, अरे पहनो, हो जाइए आप। पहनो पहनो पहनो, बोला और बुलाओ आसी पहनो दो, पहनो पहनो, और बोला बच्चों, बोला परवीन। महोदय, मनता सिंह, अभी मेरे भाई गिरजा नगर के मैं पहले सर्वप्रथम एक नारा लगाऊंगा, ब्राह्मण एकता। आदरणीय मेरे साथियों, कुछ देर पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान परशुराम जी का हवन करने के पश्चात में लोग अपनी बातों में मशगूल हो गए और उनके जीवन पर प्रकाश डालना भूल गए। पर देर आए दुरुस्त आए, आपने उस बात को संभाल लिया। और सभी अतिथिगण और मातृशक्ति, आज के दिन अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्म इसी तिथि में हुआ। कहते हैं कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनको हम सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त के नाम से जानते हैं। आज के दिन किया गया कार्य सफलता और श्रेष्ठता को प्रदान करने वाला होता है। अब हम भगवान परशुराम जी के चरित्र की व्याख्या करें, ऐसा हमारे लिए संभव तो है नहीं, क्योंकि उनका चरित्र तो बड़ा महान है। हम उन पर किसी प्रकार की व्याख्या करें, हमें तो उनके चित्र का पूजन करने से उनके चरित्र का पूजन करना चाहिए, ताकि उनकी जो गुण है, उनके कर्म है, उनके स्वभाव मन में उत्पन्न हो जाता है तो कई प्रकार के विकार पैदा करता है। जो शास्त्री जी ने बताया अभी कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं क्यों करूं, वही कर लेगा। तो इस तरह की भावना या यार ये तो साला कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह का जब मन में भाव पैदा होने लगे तो संगठन निष्क्रिय होने की तरफ चला जाता। और जहां तक उनके विचारों में आया कि उसमें गतिशीलता के लिए और उसके लिए परिवर्तन आवश्यक है, तो वही प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ही हमेशा आगे सही विचारों का संचार और भावनाओं को जागृत करता है। तो उस पर विचार चल रहा है कि संगठन में कुछ परिवर्तन किया जाए और कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है और कुछ और नए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रश्न को रखा जाएगा अगली आगामी मीटिंग में, जो भी होगा एजेंडे में। और मैं जो भी अध्यक्ष महोदय
उपाध्यक्ष महोदय और नगर अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि उनका भी ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से सभा में या वक्ताओं के विचार आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन का आभास रहता है।